हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन खाने से मना किया गया है। अब ऐसे में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्याज और लहसुन तो सब्जी के अंतर्गत आते हैं, इससे तो भोजन का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है, तो नवरात्रि में इसे खाना मना क्यों है? तो आपको बताते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा, जिसके बाद से आप समझ जाएंगे कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र और अन्य व्रत या पूजा वाले दिन प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक के बाद एक रत्न निकल रहे थे और सबसे अंत में अमृत का कलश निकला। जब समुद्र में अमृत के लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों की धैर्य की सीमा टूट गई और वो उनसे अमृत छीनने का प्रयास करने लगे। ये देख देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, आप हमारी सहायता करें प्रभु। तब विष्णु भगवान बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार की स्त्री के गुण जानती थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहा जाता है। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच में चले गए। असुरों ने पहले कभी ऐसा मनमोहक रूप नहीं देखा था, इसीलिए सभी भगवान की माया में मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस तरह उन्होंने दो पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण से सारे दैत्य इतने मोहित हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ देवता ही अमृत पान कर रहे हैं। पर राहु और केतु नामक असुर इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में चले गए और अमृत पान कर लिया। वो अमृत पान उनके कंठ तक ही पहुंचा था कि तभी उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, अमृत की बूंदे राहु और केतु ने पी ली, अब क्या होगा? हालांकि वो अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था। तब विष्णु जी बोले, आप लोग घबराइए मत, और तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होते ही रक्त की कुछ बूंदें उनके शरीर से नीचे गिरी। जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी वहां से प्याज उगा, और जिस जगह पर केतु के रक्त की बूंदें गिरी वहां से लहसुन उगा। क्योंकि दोनों की रक्त की बूंदों में अमृत भी था, इसीलिए प्याज और लहसुन के कई सारे फायदे भी होते हैं और ये दोनों कई रोगों से लड़ने में हमारी मदद भी करते हैं। पर इन दोनों सब्जियों की उत्पत्ति राक्षसों से हुई है, इसीलिए इनमें राक्षसीय गुण भी हैं और इसको खाने के बाद मुंह से अजीब सी गंध भी आती है। इसीलिए व्रत या पूजा वाले दिन इसे खाना गलत माना गया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें व्रत या पूजा में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन के साथ।